सेट के कंसेप्ट्स को डेवलप किया था जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर ने। और आज सेट के कंसेप्ट मैथ में फंडामेंटल है। सेट के कंसेप्ट मैथ की लगभग हर एक ब्रांच में यूज होते हैं, और सिर्फ मैथ में ही नहीं, सेट के कंसेप्ट डायरेक्टली रियल लाइफ में भी यूज होते हैं और कंप्यूटर साइंस में भी इसके बहुत यूज हैं। अब हम जानेंगे कि सेट क्या होता है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट से यहाँ मतलब है एनीथिंग, जैसे कोई फिजिकल आइटम, कोई प्लेस, कोई नंबर, कोई आइडिया, कोई सिंबल, बेसिकली एनीथिंग। सेट ऑब्जेक्ट्स की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। पहले हम कलेक्शन को समझते हैं, फिर हम वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब समझेंगे। कलेक्शंस, जैसे हमारे पास कलेक्शन हो सकती है पेन, पेंसिल एंड नोटबुक की कलेक्शन, या आपकी क्लास के उन सभी स्टूडेंट्स का कलेक्शन जिन्होंने लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन में 80% से ज़्यादा स्कोर किया था, या आपकी क्लास के सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये कुछ कलेक्शंस हैं, और इस तरह के और भी कलेक्शन हमारे रियल लाइफ में और मैथ में आते हैं। तो क्या ये सभी कलेक्शन सेट हैं? वे कलेक्शन सेट होती हैं जो कि वेल डिफाइंड होती हैं। तो हम समझेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मीनिंग होगा। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन वो कलेक्शन होती है जिसके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हो, मतलब कि इस कलेक्शन में कौन से ऑब्जेक्ट होंगे ये वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक वेल डिफाइंड या कहें क्लियर क्राइटेरिया है, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में है या नहीं। तो एक कलेक्शन for which there is a well-defined criteria to determine whether an object belong to the collection or not। तो ऐसी collections well-defined collections होती हैं जहां पर हमारे पास एक क्लियर क्राइटेरिया हो, जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकें कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं करता है। अब हम इन कलेक्शंस को देखेंगे कि इनमें से कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ पेन, पेंसिल एंड नोटबुक। तो क्या इस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हैं? इस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड हैं क्योंकि इस कलेक्शन में 3 ही ऑब्जेक्ट होंगे, पेन, पेंसिल एंड नोटबुक। तो इस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड है। या कहें कि इसमें एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? कि कोई ऑब्जेक्ट तब इस कलेक्शन में एग्जिस्ट करेगा जब वो पेन हो या पेंसिल हो या नोटबुक हो। तो ये क्राइटेरिया भी क्या है? एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है, इसलिए ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास हु स्कोर्ड मोर देन 80% इन लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन। क्या ये क्राइटेरिया एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है? ये क्राइटेरिया भी एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है कि वो स्टूडेंट इस कलेक्शन में होंगे जिन्होंने 80% से ज़्यादा स्कोर किया हो लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन में। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। तो इस कलेक्शन में हमारे क्लास के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो होंगे। तो क्या ये एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट होना कोई वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के ओपिनियन पर डिपेंड कर सकता है कि कौन स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और कौन इंटेलिजेंट नहीं है। जबकि इस केस में जिसमें 80% से ऊपर स्कोर करना था, ये एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है। और जबकि इंटेलिजेंट होना कोई वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि ये ओपिनियन पर डिपेंड करता है। इसलिए ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और ऐसी कलेक्शंस को हम इल डिफाइंड कलेक्शंस कहते हैं। तो ये एक इल डिफाइंड कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये हमारा फोर्थ एग्जांपल है। तो क्या ये क्राइटेरिया हमारा जो है कि इस कलेक्शन में 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स होंगे, क्या ये वेल डिफाइंड है? ये बिल्कुल वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है, या कहें इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड है। तो ये कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी।
सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं ये सभी सेट होंगे, तो इसलिए पेन पेंसिल एंड नोटबुक की कलेक्शन एक सेट है। आपकी क्लास के वे सब स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन में 80% से ज़्यादा स्कोर किया था, ये कलेक्शन भी एक सेट है। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, ये एक इल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये कलेक्शन एक सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये कलेक्शन भी एक सेट है। अब हम इल डिफाइंड कलेक्शंस और वेल डिफाइंड कलेक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, कौन स्टूडेंट टॉल है, कौन स्टूडेंट टॉल नहीं है, यहाँ पर इसके लिए कोई हमारे पास वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है तो इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये कलेक्शन एक इल डिफाइंड कलेक्शन है। दूसरी तरफ कलेक्शन ऑफ दो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल हुज हाइट इज मोर देन 180 सेंटीमीटर, हमारे पास यहाँ पर एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट इस कलेक्शन में होगा और कौन सा नहीं होगा, इसलिए ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स इन योर कॉलोनी, तो यहाँ पर भी वही है ऑनेस्ट पर्सन, इसके लिए हमारे पास कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है या वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है ऑनेस्ट डिटरमाइन करने के लिए, तो इस कलेक्शंस के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये एक इल डिफाइंड कलेक्शन है। दूसरी तरफ कलेक्शन ऑफ दोज पीपल इन योर कॉलोनी हु हैव नेवर बीन फाउंड इन्वॉल्व्ड इन एनी थेफ्ट केस, तो चोरी के केस में कभी इन्वॉल्व नहीं पाए गए हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक क्लियर क्राइटेरिया है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन, इस कलेक्शन में सबसे ज्यादा पॉपुलर 5 स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, तो हमारे पास यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम डिटरमाइन कर सके कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन दूसरे से ज्यादा या कम पॉपुलर है, इसलिए हम 5 मोस्ट पॉपुलर भी क्लियरली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कलेक्शन एक इल डिफाइंड कलेक्शन है। दूसरी तरफ कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन बेस्ड ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया है कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के आधार पर सबसे ज्यादा पॉपुलर 5 स्पोर्ट्स पर्सन वो इस कलेक्शन में होंगे, ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाती है क्योंकि ये क्राइटेरिया एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है। ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं राइट साइड की, ये सभी कलेक्शंस हमारी सेट होंगी, और जो लेफ्ट साइड में ये इल डिफाइंड कलेक्शन है या कहीं नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस है, ये सभी कलेक्शंस सेट नहीं होंगी। सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम सेट के एलिमेंट्स या मेंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के सभी वोवल्स का सेट है, तो इस सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स होंगे ए ई आई ओ यू, इन्हें हम इस सेट के ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, लेकिन मैथ में हम ज़्यादातर एलिमेंट और मेंबर इन दो टर्म्स का ज़्यादा यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट है, 5 इसका एक एलिमेंट होगा क्योंकि 5 भी एक नेचुरल नंबर है। सेट्स को ज़्यादातर कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 10, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट है ऑल नंबर्स लेस देन 10, इसको हमने डिनोट किया कैपिटल ए से। इसी तरह सभी प्राइम नंबर्स के सेट को हमने कैपिटल पी से डिनोट किया है। और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ज़्यादातर स्मॉल लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, जैसे if a is element of set a then a is less than 15, यहाँ पर हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं और इसे हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। इसी तरह इसमें if p is member of set p then p has only 2 factors, यहाँ पर p एक एलिमेंट या एक मेंबर है, इसके हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और जहाँ पूरा सेट है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ज़्यादातर जिस लेटर से हमने सेट को डिनोट किया है उसी के कोरस्पोंडिंग स्मॉल लेटर से हम उसके एलिमेंट्स को डिनोट कर सकते हैं, ये एक जनरल कन्वेंशन है, रूल नहीं है। अब हम देखेंगे कि
सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर का क्या रिलेवेंस है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब कि किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है उसकी कोई रिलेवेंस नहीं है, या कहें सेट के एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई रिलेवेंस नहीं है। एग्जांपल के लिए लेट ए बी द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड MON। तो ये एक वर्ड है और इसके लेटर्स का सेट है A। ये NOM इस वर्ड के लेटर्स का सेट है B। क्या A और B सेम सेट है या अलग अलग सेट है? A और B सेम सेट है, क्योंकि इसमें भी यही लेटर्स हैं MON और इसमें भी यही लेटर्स हैं MON, इसलिए ये सेम सेट है। ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें n थर्ड पोजीशन पे है, इसमें n पर, क्योंकि पोजीशन की कोई रिलेवेंस सेट में नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि सेट के एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी की क्या रिलेवेंस है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई एलिमेंट सेट में कितनी बार है, इसको कहेंगे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी। सेट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट के ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट होंगे तो हर ऑब्जेक्ट एक ही बार अपीयर होगा, तो सबकी फ्रीक्वेंसी भी एक ही होगी। इसलिए सेट के एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 होती है और फ्रीक्वेंसी की कोई रिलेवेंस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, let B be the set of letters in word MON, let C be the set of letters in word MOON। तो क्या है ये सेट B एंड C सेट अलग अलग हैं या सेम है? क्या इस सेट में O 2 बार अपीयर होगा? नहीं होगा, क्योंकि सेट में तो O एक ही बार होगा। इसलिए इन दोनों सेट्स के एलिमेंट हैं वो सेम है, इसलिए ये दोनों सेट सेम है। हमने पहले जाना था कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और अब हमने पढ़ा है कि सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है और सेट इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट के सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होते हैं। इनको हम कंबाइन करके क्या कह सकते हैं? सेट इज ए वेल डिफाइंड एंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये डेफिनेशन इन प्रॉपर्टीज को और ज्यादा क्लियर कर देती है। तो सेट में ना ऑर्डर का कोई रिलेवेंस है और ना किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी की कोई रिलेवेंस है। इसलिए आप देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि कोई एलिमेंट सेट की किस पोजीशन पे है या कोई एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है सेट में। हमारे पास सवाल होगा तो ये होगा कि कोई एलिमेंट सेट में है या नहीं है। अब हम समराइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट एक ऑब्जेक्ट्स की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन वो कलेक्शन होती है जहां पर हमारे पास एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया हो, जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकें कि कोई ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में है या नहीं है। यहाँ पे वेल डिफाइंड क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। सेट को ज्यादातर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और सेट के एलिमेंट्स की पोजीशन और फ्रीक्वेंसी इनकी कोई रिलेवेंस नहीं होती।